सत श्री अकाल जी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। केयर गिवर में अपडेट आई है इस बार। जो पहले तो जो जिन्होंने 2019 में फ़ाइल लगाई हुई थी उन कैंडिडेट्स को लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिशन की लेटर्स आ रही थी, तो अब जो है एम्प्लॉयर को लेटर्स आ रही हैं। तो कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी लेटर शेयर करी है मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ये मेरे किसी क्लाइंट का है जिसने होम सपोर्ट वर्कर में फ़ाइल लगा रखी है, उन्होंने मुझे भेजा है। तो उनके एम्प्लॉयर्स के बारे में सारी जानकारी कनाडा इमिग्रेशन ने दोबारा लेटर भेजा है। काफ़ी बच्चों को आ चुकी है जिन्होंने 2019 में फ़ाइल लगाई थी। पहले उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेशन की आई थी मेल, जब उन्होंने अपना सारा कुछ अपडेट करना था। अब उनको लेटर उनके एम्प्लॉयर को आ रही है। उनके बारे में कनाडा इमिग्रेशन दोबारा से अपडेशन ले रही है कि आप कौन सी प्रोविंसी में है। इट्स फॉर पोजीशन इन द प्रोविंसी अनदर देन द प्रोविंसी ऑफ क्यूबेक। आप एलिजिबिलिटी हैं, सॉरी, आप बुलाने में जो जिस एम्प्लॉयर को बुला रहे हैं उसके डिस्क्राइब करें वर्किंग आवर्स, ड्यूटीज़ बाय जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में है। यानी कि अगर उसने केयर गिवर जो होम सपोर्ट वर्कर है उसमें उसने ड्यूटी परफॉर्म करनी है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयर है कनाडा का उसने होम सपोर्ट वर्कर के लिए एक केयर गिवर बुला रहा है, तो वो उसकी लेटर है। बाकी चाइल्ड केयर के भी आई होगी किसी एम्प्लॉयर को, तो उन्होंने अपनी केयर गिवर के लिए खुद से अपडेट करनी है। ये केयर गिवर्स को लेटर नहीं आ रही है, एम्प्लॉयर्स को आ रही है, पहले आपको बता दूँ। तो इसमें ड्यूटीज़ और वर्क्स, और जब ये सारा कुछ हो जाएगा इशू, तो इनिशिएट होम सपोर्ट वर्कर को वर्क परमिट दे सकते हैं। यानी कि आप उन सारा कुछ अपडेट ले रहे हैं 2 साल में क्या चेंजेस हुआ है क्या नहीं हुआ। इवन नोटिस ऑफ जो असेसमेंट फॉर 3 years उनकी और उनके स्पाउस की, इफ़ एप्लीकेट जो टैक्स पे है। Recently issue the letter for your spouse employer if applicant confirm your employer. The letter should be indicate your salary and work hours of work. इसके बाद ये सारा कुछ अपडेट होने के बाद एम्बेसी आपसे कुछ नहीं लेगी एम्प्लॉयर से। तो ये अपडेट है। और एम्बेसी, और उन्होंने ये पूछा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप चाइल्ड के लिए जा रहे हो, और या आप ओल्ड एज के लिए जा रहे हो तो ओल्ड एज सिक्योरिटी कार्ड फॉर ईच पर्सन रिक्वायर्ड केयर। यानी कि आप अगर किसी ने होम सपोर्ट वर्कर के लिए लगा रखी है तो वो ओल्ड एज के लिए जा रहा है, तो उसका ना कार्ड होगा सिक्योरिटी कार्ड, तो वो रिक्वायर्ड है केयर के लिए। अगर कोई चाइल्ड के लिए होगा, किसी एम्प्लॉयर को आएगा तो चाइल्ड केयर के लिए आएगा, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट मांगा जाएगा। प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी, क्या डिसेबिलिटी है, क्या बीमारी है, ईच डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी। क्यों रिक्वायरमेंट है केयर की। तो प्लीज़ नोट द फॉलोइंग। रिसेंटली आप जो है जो इनकी रिक्वायर्ड पर्सन, देखो, द पर्सन इज रिक्वायर्ड द केयर हैज़ डिसेबिलिटी एंड टर्मिनल इलनेस दैट द इंडिविजुअल रिक्वायर्ड एक्सेस टू फुल टाइम केयर। तो यानी कि आपको जो भी सॉरी, जो डॉक्टर है, जैसे आप केयर के लिए जाते हो, जैसे ओल्ड एज के लिए जा रहे हो, तो डॉक्टर से आपको मतलब डॉक्टर का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए कि इनको परमानेंट केयर की ज़रूरत है। तो यहाँ फिजिशियन के बारे में बताया हुआ, यानी कि डॉक्टर का अटेस्टेशन ज़रूरी है। वो एक लेटर लिख के देगा कि नहीं, इनको इलनेस है और डिसेबिलिटी है, ये खुद केयर नहीं कर सकते, इनके लिए फुल टाइम केयर होनी ज़रूरी है। दूसरा है कि हमें एक्सप्लेन करा जाए हाउ टू केयर नीड टू करंट मीट, व्हाट आर यू करंटली डूइंग टू प्रोवाइडिंग केयर फॉर योर फैमिली मेम्बर।
तो आपने अप्लाई करे हुए को मिनिमम आपको हो गया 2 इयर्स। तो 2 इयर्स में उनकी केयर कौन कर रहा था, या वो ओल्ड एज केयर में थे या उनके फैमिली मेम्बर कर रहे थे, तो ये आपको जस्टिफिकेशन एम्प्लॉयर ने देनी है एम्बेसी को, कैंडिडेट ने नहीं देनी। ये इस बार एम्प्लॉयर ने देनी है जो अपने केयर गिवर को बुला रहा है कि आप 2 साल से कैसे केयर कर रहे हो। तो वो ये भी लिख सकता है कि हम खुद केयर कर रहे थे, 2 साल से हम ही इन्हें साम रहे थे, तो इसी वजह से हमें केयर गिवर चाहिए थी और अब बहुत डिले हो चुका है, तो आप प्लीज़ केयर गिवर को प्रूव करिए उनका वीज़ा और हमें फुल टाइम केयर चाहिए। Please send all request information by email following address. Subject line 2 must be included. Unique identification of number is list our. तो ये है, तो इस बार प्लीज़ प्रोवाइडिंग योर सबमिशन विद इन 30 डेज में करना है जब से आपको ये लेटर इशू हुआ। इफ़ यू डज नॉट मेक द सबमिट, अगर ये सबमिट नहीं कर सकते तो ये डिसीज़न नहीं रिगार्डिंग इमिग्रेशन एप्लीकेशन पर डिसीज़न नहीं होगा। ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल टेक बी बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ऑन द फाइल्स। इफ़ वी डू नॉट receive response for in specific time, we'll proceed within a processing of application within a information available। तो आपकी जो आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करिए, अगर आपके एम्प्लॉयर को ऐसे लेटर आए तो वो इन्फॉर्मेशन विद इन ए 30 डेज़ में प्रोवाइड करेंगे कनाडा इमिग्रेशन को। तो कनाडा इमिग्रेशन को जैसी रिक्वायरमेंट होगी, इस ये ईमेल है, इस पर उनको फाइल पुट करके आपकी अपने एम्प्लॉयर ने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि वो केयर, अब उनकी केयर कौन कर रहा है, क्योंकि नैनी तो अभी आई नहीं, वो इंडिया में बैठी है, तो उनको इनलॉज की ज़रूरत है। तो डॉक्टर से दोबारा से लेटर, इनकम टैक्स का जो भी उनका प्रूफ होगा, असेसमेंट स्पाउस का या दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, वो सारा दोबारा से उन्होंने देना है। ये तो अपडेशन आई सी, तो काफ़ी लोगों का कमेंट बॉक्स पर मैसेज भी आता है कि हमारी फ़ाइल का कुछ अपडेशन नहीं आ रहा है। तो आपको डायरेक्टली आईआरसी के ट्विटर हैंडल पर फॉलो करना चाहिए, उन्हें अपने बारे में सिचुएशन सारी बतानी चाहिए। तो आईआरसी के पास आपकी फ़ाइल लगी हुई है, और या आरआरसी से डायरेक्टली कांटेक्ट ईमेल के थ्रू आपको करना चाहिए। हाँ, ये प्रोग्राम में वीज़ा नहीं अभी तक लगे हैं, थोड़े डिले हुए हैं, कुछ कोविड करके भी है, कुछ रिस्ट्रिक्शनें करके भी सी रिस्ट्रिक्शनें लगी हुई थी, पर अब फॉरेन नेशनल के लिए रिस्ट्रिक्शनें खोल दी हैं। तो आने वाले टाइम में हम होप कर सकते हैं कि वीज़ास लगने शुरू हुए। अभी एम्बेसी सभी से अपडेशन ले रही है जिन जिनकी फ़ाइल पर डिसीज़न देना है। तो होप है जिनकी 20 में या 21 में लिए तो उनको भी ऐसे लेटर्स आ सकती हैं। तो अभी 2019 वालों के थे, तो उम्मीद कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको कांटेक्ट अपने लॉयर्स को करना चाहिए जिनसे आपने फ़ाइल लगाई हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। एस कराना चाहते हो, आईकास कराना चाहते हो, IQS कराना चाहते हो, SS कराना चाहते हो, या किसी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8427328156 और हमारा दूसरा नंबर है 9592686942। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।